जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट का मैथ का हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि सैटरडे को एग्जाम नहीं हो पाया, आप लोग का वीकली टेस्ट नहीं हो पाया और ये मंडे का होगा आज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से तैयारी करवाया जाता है। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना हो, वीकली टेस्ट का तैयारी करवाना हो, बुक का क्वेश्चन जो है वो आंसर करवाना हो, या कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना, सारा चीज इस चैनल पर करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। सबसे पहला प्रश्न बोला है कि 156 का जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, दो गुने हम लोग पहले करेंगे, है ना, 2 से भाग देते हैं। पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 सत्ते 14, एक बच गया, यहाँ दे दिए 2 अठी 16। उसका बाद आता है यहाँ फिर से 2 से हम लोग देंगे, 2 तिया 6, है ना, बच गया यहाँ 2 9 18। अब यहाँ फिर हम लोग देंगे 3 से, 3 का 3, 3 तिया 9। तो 2 गुने 3 गुने 13, जहां ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। तो ये सी नंबर ये सही हो गया। अब बोला है कि एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है ना। एचसीएफ जो है 510 और 92 का दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। दो संख्या हम लोग को क्या दिया है, 510 गुने जो है वो 92 दिया हुआ है ना, बराबर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ करते हैं। तो एलसीएम गुने एचसीएफ हम लोग का 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे। अब क्या है कि 510 गुने 92, अब ये गुना में था 2, इन्हें भागा में आ जाएगा, इधर एलसीएम इधर एक रह जाएगा। अब इसको हम लोग काट देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 बच गया, एक यहाँ 2 दूनी 2 पच्चीस 10 बच गया, एक यहाँ 2 पच्चीस 10, 255 गुने 92। तो 255 गुने 92 हम लोग करेंगे, तो इसका अगर गुना करते हैं तो हम लोग का आएगा 23,460। तो 23,460 ये सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो जिसको हम लोग यहाँ जो है पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो जो रहता है परिमेय संख्या रहता है। तो इसको तो लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है ना। 0 भी परिमेय संख्या है। ये रूट 225 जो है 15 का स्क्वायर, इसको वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, है ना, स्क्वायर रूट, तो ये 15 निकल जाएगा। तो ये भी मेरा परिमेय संख्या है। तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। आगे यूक्लिड विभाजन त्रैमिका में ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी जो है क्या होता है, तो बी जो है हम लोग छोटा वाला बोलते हैं, है ना, छोटा वाला को यहाँ रखते हैं इसी का पर, जैसे कि यहाँ तो बड़ा कर रखते हैं, यहाँ छोटा वाला रखते हैं, और इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, है ना, इसको भाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो बी हम लोग का क्या है, तो बी हम लोग का जो है वो भाजक हो जाएगा, तो भाजक। नेक्स्ट आता है रूट 2 रूट 3 किस प्रकार का संख्या है, तो ये जो है वो अपरिमेय संख्या है। आगे है एक शून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में जो गुणनफल होगा वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होता है। तो ये हमेशा अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किन परिकलित को तकनीक अपनाना चाहिए, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या हम लोग को तकनीक अपनाना चाहिए, तो हम लोग जो तकनीक अपनाना चाहिए वो एचसीएफ, है ना, मसा अपनाना चाहिए। आगे संख्या दिया हुआ है ना, ये बोला है कि संख्या में ये संख्या किस तरह की संख्या है ना, तो ये संख्या जो है वो पूर्णांक है या परिमेय संख्या है, फिर तो अपरिमेय संख्या है। तो ये तो 2.13 जो आ रहा है, फिर 11, फिर मतलब बढ़ते ही जा रहा है, तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या होता है, तो अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव का, किसी पूर्णांक में m के लिए सम संख्या के रूप में होगा, है ना, सम संख्या के रूप में बोला है, विषम नहीं बोला है ना। पिछला सेट में हम करवाए थे इस क्वेश्चन का, उसमें जो था वो विषम के रूप में था, लेकिन सम में जो है वो क्या हो जाएगा, तो सम में जो हो जाएगा वो 2m के रूप में हो जाएगा। आगे प्रश्न है संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा करना है, तो अभाज्य गुणनखंड इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 140 के 2 से कर देंगे, है ना, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 0, फिर 2 से 2 तिया 6 बच गया, एक यहाँ दे दिए, 2 पच्चीस 10, फिर हो जाएगा 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से 5 सत्ते 35 बस। तो अब यहाँ हम लोग क्या बोला है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करने बोला है, तो लिख देंगे 140 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुने 5 गुने 7। इसको भी पिछला सेट में हम करवाए हैं, है ना। आगे प्रश्न आता है कि इसको जो है संख्याओं का गुणनफल, है ना, गुना करना है। तो गुना करना है तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि ये और ये गुना हो जाएगा, है ना, इस तरह से हम लोग गुना कर देंगे इसको। आगे बोला इसको गुना करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको गुना करना है, 3 रूट 15 गुने करना है 2 रूट 5। तो पहले तो इस दोनों को हम लोग गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6
और इधर रूट 15 और 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 75। ठीक है, अब रूट 75 को हम लोग जो है वो तोड़ सकते हैं, है ना। तोड़ेंगे कैसे, तो 6 इधर हो जाएगा, गुने में रूट वाला को हम लोग तोड़ते हैं, तो 75 को अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले तो 3 से ले लेते हैं, 3 से जाएगा, हाँ 3 दूनी 6, अब बच गया यहाँ 1, 3 पचे 15, फिर जाएगा 5 से 5 25, तो इसका तो जोड़ा मिल गया, है ना, इसका जोड़ा मिल गया, तो ये जो है वो बाहर निकल जाएगा, है ना, जिसका जोड़ा मिल गया वो बाहर निकल जाएगा, तो 5 बाहर निकल जाएगा। अब जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वो रोट में रह जाएगा, तो 3 का जोड़ा नहीं मिला, तो 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 और रूट 3, तो 30 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 12 नंबर प्रश्न खत्म होता है। अब उसके बाद 13 नंबर में हम लोग देखते हैं। 13 नंबर जो है वो बोला है कि 150 को जो है अभाज्य गुणनखंड जो वृक्ष के रूप में करना है ना, आपको इस तरह से करना पड़ेगा, 150 लिखना है, इसको गुणनखंड करना है, तीसरा से आप लोग कीजिएगा। उसके बाद 6 और 20 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालने बोला है। तो हम लोग सबसे पहले तो 6 का गुणनखंड निकाल लेंगे, है ना, 6 का जो है 2 से द्वितीय 6, तो 6 बराबर क्या आ गया, 2 गुने 3। उसी तरह से हम लोग 20 का करेंगे, 2 से 10 आ जाएगा, फिर 2 से 5 आ जाएगा, है ना, तो इसका क्या आ गया, 20 का 2 गुने 5। तो अब देखेंगे कि ये दोनों मैच कर रहा है, तो हम लोग का क्या आ गया, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर जो है वो 20 सॉरी 2 आ गया, एचसीएफ बराबर 2, और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर जो है वो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, तो हो जाएगा 2 तिया 6, 6 और 6 दूनी 12, 12 पचे 60, तो 60 हो जाएगा एलसीएम, तो ये बन गया। उसी तरह से लंबा भागा आप लोग को नहीं देना है, बिना लंबा भागा दिए जो है इसको बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग नीचे को देखेंगे, नीचे अगर जो है 2 गुने 3, है ना, मतलब सॉरी 2 का पावर और 3 के पावर के रूप में आएगा, तो ये रहेगा शांत। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करने कुछ नहीं है, 64 का 64 है, हम लोग लिख देंगे। 455 को हम लोग अगर गुणन एलसीएम निकालते हैं तो 5 गुने 7 गुने 13 आ जाएगा, मतलब मेरा यहाँ इस तरह का नहीं आया, किस तरह का नहीं आया, 2n गुने 5m के रूप में नहीं आया, इस तरह का नहीं आया, तो ये मेरा अशांत हो जाएगा, है ना, अशांत। उसी तरह से सिद्ध करना है आप लोग का कि रूट जो 2 है एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी क्वेश्चन हम पिछला सेट में करवाए हैं, तो अगर नहीं देखा तो वहां से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए, आप लोग का इसी तरह का ओरिजिनल क्वेश्चन मिलते रहेगा, और हमेशा जो है ओरिजिनल क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग नहीं रहिएगा। ऐसे में हमेशा अगर ओरिजिनल क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग रहते हैं तो एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने से भी जो है वो तैयारी करने के लिए, हर एक तरह का क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकली टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।